बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, जो बड़े इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इस वक्त बांग्लादेश के इस सेटअप के अंदर, जिन्होंने बेसिकली शेख हसीना वाजिद को ये कहा कि वो मुल्क छोड़ के चली जाएं। और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। ये इंडिया की कुछ अखबारें, भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको। जब पत्रकारों ने नए साल के पहले दिन तौहीद हुसैन से सवाल किया कि अगर शेख हसीना को भारत से वापस नहीं लाया गया तो क्या दिल्ली और ढाका के रिश्ते प्रभावित होंगे, तो उनका जवाब बेहद संतुलित था। उन्होंने कहा कि ये केवल एक मुद्दा है, हमारे भारत के साथ कई और महत्वपूर्ण हित भी जुड़े हुए हैं, हम उन पर काम करते रहेंगे, रिश्तों को खराब करना हमारे हित में नहीं है। तौहीद हुसैन ने अपने बयान में कहा कि भारत, अमेरिका और चीन बांग्लादेश की विदेश नीति की प्राथमिकता में है। भारत के साथ उनके संबंध ऐतिहासिक और गहरे हैं। शेख हसीना वाजिद इस पे नाराज़ हो गई थी कि वो एक पार्टी बनाना चाह रहे थे 2007 में, और 2007 में उन्होंने कहा कि ये पार्टी बना रहे हैं और फ़ौज की मदद से बना रहे हैं। बाद में उन्होंने तर्क कर दिया और उनको तो इसके अलावा तमाम यहाँ एक आप कह लें बानी पीटीआई और कुछ लोग मुश्किल में हैं, बाकी पार्टी तो तमाम पार्टियां तो बाहर हैं। इवन हत्ता के जमात इस्लामी का जो आपने भी कोट किया कि इतना सख्त उनका लहजा है, वो है, तो मुश्किलात लोगों की ज़रूर हैं। पत्रकारों ने नए साल के पहले दिन तौहीद हुसैन से सवाल किया कि अगर शेख हसीना को भारत से वापस नहीं लाया गया तो क्या दिल्ली और ढाका के रिश्ते प्रभावित होंगे, तो उनका जवाब बेहद संतुलित था। उन्होंने कहा कि ये केवल एक मुद्दा है, हमारे भारत के साथ कई और महत्वपूर्ण हित भी जुड़े हुए हैं, हम उन पर काम करते रहेंगे, रिश्तों को खराब करना हमारे हित में नहीं है। तौहीद हुसैन ने अपने बयान में कहा कि भारत, अमेरिका और चीन बांग्लादेश की विदेश नीति की प्राथमिकता में है। भारत के साथ उनके संबंध ऐतिहासिक और गहरे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान रोहिंग्या संकट का समाधान निकालने, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और इन तीनों देशों के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत करने पर है। भारत और बांग्लादेश का संबंध केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक भी है। बांग्लादेश के एक्सपर्टों का कहना है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत पर कोई औपचारिक दबाव नहीं बनाया गया। जो पत्र भारत को भेजा गया है वो केवल एक सामान्य संवाद है और इसे प्रक्रिया का पालन करते हुए नहीं भेजा गया। भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की थी। ये ऐतिहासिक संबंध आज भी दोनों देशों के बीच विश्वास की नींव है। तो दोस्तों, आज सिर्फ और सिर्फ लगभग एक हफ्ता ही हुआ है भारत की जानिब से बांग्लादेश को चावल की सप्लाई किए हुए। तो दोस्तों, उसके बाद पता नहीं कि बांग्लादेश की आर्मी से लेकर बांग्लादेश के जो पॉलिटिशियंस हैं, बांग्लादेश के जो मंत्री हैं, उनका बयान ऐसे चेंज हुआ है कि वो बांग्लादेश वाले जो भारत के साथ युद्ध की धमकियां दे रहे थे, तो वही बांग्लादेशी भारत के साथ अच्छे संबंधन की दुहाइयां दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली बांग्लादेश के आर्मी चीफ का भारत के हवाले से एक बयान आया है, और उसके बाद ही बांग्लादेश के जो नाम के विदेश मंत्री हैं, उनकी जानिब से भी ऐसा बयान दिया गया है कि हमें भारत के साथ अच्छे संबंधन ही रखने हैं। शेख हसीना वाजिद इस पे नाराज़ हो गई थी कि वो एक पार्टी बनाना चाह रहे थे 2007 में, और 2007 में उन्होंने कहा कि ये पार्टी बना रहे हैं और फ़ौज की मदद से बना रहे हैं। बाद में उन्होंने तर्क कर दिया और उनको तो इसके अलावा तमाम यहाँ एक आप कह लें बानी पीटीआई और कुछ लोग मुश्किल में हैं, बाकी पार्टी तो तमाम पार्टियां तो बाहर हैं। इवन हत्ता के जमात इस्लामी का जो आपने भी कोट किया कि इतना सख्त उनका लहजा है, वो है, तो मुश्किलात लोगों की ज़रूर हैं अपने तौर पर। तो यहाँ के वहाँ के जो पॉलिटिकल मामलात, ज़रूर यहाँ पॉलिटिकल मामलात इस तरह से हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन खाकान अब्बासी साहब जब तक उस पार्टी में थे और वो तो इस तरह की बातें नहीं करते थे, लेकिन आज गालिबन वो एक पार्टी उन्होंने बना ली है और वो ये सोच रहे हैं कि इस पार्टी को लोगों की हिमायत हासिल हो। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता, और पहले भी हमें प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि वो पहले कहते नहीं, ज़रूर हालात कुछ थोड़े से ज़रूर हैं उनके लिए, मुश्किल हालात हैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त जेलों में हैं, वो सारी बात अपनी जगह, वो कह सकते हैं किस तरह। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह अवामी ताकत का मुजाहरा जो है, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम के लिए सिवाय महंगाई की, बिजली की, उसके अलावा और कुछ नहीं है। वो उसकी जिम्मेदार सिर्फ बांग्लादेश की फ़ौज खुद कह रही है, और वो बेसिकली वही ज़ुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की ज़ुबान है। वो कह रहे हैं कि ये गलत तासुर है कि इंडिया को बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे
इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये कह रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा क्लियर सा जी। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा था पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, अच्छा एक बात थोड़ी समझने वाली है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर बांग्लादेश का जो इंटरम सेटअप है, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप, वो ये कहे, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप ये कहे कि वी वांट हसीना बैक, और उसके पीछे आर्मी की सपोर्ट ना हो, एक बात। दूसरी चीज, जो कुछ बांग्लादेश का इंटरम सेटअप कर रहा है उसके पीछे फौज खड़ी हुई है, क्योंकि फौज ने ही तो हसीना को निकाला। तो जब फौज ने हसीना को निकाला तो फौज उस वक्त किसके लिए काम कर रही थी, या फौज का क्या व्यू था, या फौज का क्या वर्जन था? वो यही था कि एक तो अमन चाहिए, दूसरा जो इंडिया का व्यू है कि यही आर्मी चीफ जो है, he was playing in the hands of the Americans and the ISI. This is what majority of Indians believe in this theory, कि जी ये तो उनके हाथों में खेल रहे थे। तो ये तो हमारे जो है वो अब बातें सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तान की फौज आएगी, बांग्लादेश उनको ट्रेन करेगी, वो यहाँ आएंगे। इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो ये मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने मामलात को ठंडा किया। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को ये बात बिल्कुल भी पच नहीं रही है कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो रिलेशंस को लेकर बांग्लादेश की जो सरकार है वो खुद ही पहल करने लगी है कि हमें भारत के साथ अच्छे संबंधन चाहिए, और खुल के बांग्लादेश के विदेश मंत्री और बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है उन दोनों ने खुले अल्फाज में ये बोल दिया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश कई चीज़ों को लेकर नई डेवलपर डेवलप करता है, जिसके कारण से भारत बांग्लादेश का महत्वपूर्ण पड़ोसी है, और विदेश नीति में हम केवल 3 देशों को ज़्यादा महत्व देते हैं या फिर सबसे आगे रखते हैं, तो उसमें भारत, चाइना और अमेरिका शामिल है। और इसीलिए बांग्लादेश के भारत के साथ अच्छे संबंधन बांग्लादेश के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। और अब बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश के आर्मी चीफ की जानिब से ऐसा बयान आना पाकिस्तानी मीडिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिरकार एक हफ्ता पहले ही भारत ने बांग्लादेश को चावल भेजे थे, और अब एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा कमाल कैसे हो गया है कि अब अचानक से ही बांग्लादेश की जो सरकार है वो भारत के साथ दोस्ती की बातें करने लगी है। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।